और इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। विदेशी फ्लाइट ने इमरजेंसी की लैंडिंग की इजाजत मांगी थी, लेकिन उसे अनुमति नहीं मिली। तेहरान की यह फ्लाइट थी, इसमें बम होने की सूचना है। दिल्ली एटीसी से पहले लैंडिंग की अनुमति मांगी, फिर जयपुर एयरपोर्ट पर एटीसी को सूचना दी गई। हालांकि दोनों एयरपोर्ट के ऊपर लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली। साथ ही साथ अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि ये फ्लाइट, जिसका फ्लाइट की संख्या W581, जो कि तेहरान से ग्वांजू जा रही थी, इसने दोनों जगह पर इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी। पहली दिल्ली, दूसरी जयपुर, लेकिन दोनों ही जगहों के ऊपर इसको लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली। तेहरान से ग्वांजू। और सीएम गहलोत मीडिया से मुखातिब होंगे, सियासी हलचल के बीच करेंगे पीसी। मौजूदा हालात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, कई अहम मुद्दों को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो मौजूदा हालात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ऐसे में कई अहम जरूरी सवालों के ऊपर भी बात कर सकते हैं, जो सियासी घटनाक्रम राजस्थान में पिछले दिनों घटा है और जिसके ऊपर लगातार अशोक गहलोत खुद भी जो है प्रतिक्रिया देते आए हैं। अब ऐसे में बहुत हद तक ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ सवाल जिनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं, उन सवालों पर साफ तौर पर बातचीत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी। तो आज उम्मीद है सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और क्या कुछ कहते हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो लगातार पिछले 3 दिन के घटनाक्रम पर उठ रहे हैं। क्या वाकई जो है वो राजस्थान का मुख्यमंत्री बदला जाएगा? अगर मुख्यमंत्री बदला जाएगा तो कौन होगा, या फिर अशोक गहलोत ही राजस्थान के मुख्यमंत्री रहेंगे? सचिन हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सचिन के पास चलते हैं। सचिन, बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है ये। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी अशोक गहलोत कई मुद्दों को लेकर, कई सवालों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं, और हाल ही में उनका दिया गया सबसे बड़ा बयान यह है कि कैसे पता चला विधायकों को कि सीएम बदलने वाला है। दूसरा, उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि यहां पर इतना बड़ा घटनाक्रम चल रहा है, क्योंकि वो तो जैसलमेर गए हुए थे। अब ऐसे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या मायने निकाले जाएं? क्या उन सुलगते सवालों के जवाब मिलेंगे जो राजस्थान की जनता जानना चाहती है? सचिन। देखिए आसिफ, मैं यहाँ साफ कर दूं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, ये किसी सियासी घटनाक्रम को लेकर नहीं हो रही है। ये इन्वेस्ट राजस्थान, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा एक हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट है राजस्थान सरकार का। इन्वेस्ट राजस्थान की तैयारियां 2 साल से चल रही है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 7 और 8 अक्टूबर को जयपुर में JCC में होने वाली है। इसमें तकरीबन 11 लाख करोड़ के जो निवेश प्रस्ताव है वो राजस्थान सरकार को मिले हैं। निवेशक यहाँ आएंगे, आनंद महिंद्रा से लेकर वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल हैं, और तमाम लक्ष्मीपति मित्तल जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तमाम बड़े उद्योगपति आएंगे, वो राजस्थान सरकार के साथ MOU और LOI साइन करेंगे। तकरीबन 11 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। उन्हीं प्रस्तावित निवेश की जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्योंकि सीएम खुद मौजूद रहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। CMR में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, इसलिए कई तरह के सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि आज जो समिट होने जा रही है 7 और 8 अक्टूबर को, उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पूरे मामले में जानकारी देंगे। हालांकि सवाल सब तरह के उनसे लिए जाएंगे, क्योंकि पत्रकार मौजूद रहेंगे और वो सियासी घटनाक्रम को लेकर भी सवाल उनसे लेंगे। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई ऑफिशियली आधिकारिक रूप से, वो बुलाई गई है इन्वेस्ट राजस्थान को लेकर। लेकिन देखिए, उम्मीद नहीं थी कि सचिन, यकीनन जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इन्वेस्ट राजस्थान को लेकर ही होगी, चूंकि तमाम मीडिया वहां पर होगा। ऐसे में सवाल तो सियासी भी पूछे जाएंगे। सचिन, बिल्कुल, देखिए मैं आपको यही कह चुका हूं पहले भी कि सवाल जो है तमाम सभी तरह के पूछे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करना, ये भी अपने आप में एक सियासी मैसेज देने की कोशिश है कि वो अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और जो प्रदेश के जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं अभी भी वो उन पर उसी तरह से काम कर रहे हैं। सचिन बने रहिएगा, फिर से लौटेंगे आपके पास में, अपडेट लेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सीधा रुख करते हैं जोधपुर की तरफ। ये भारतीय वायुसेना का विमान, और आज 3 LCH जोधपुर को सौंपे जाएंगे, और ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंच गए। आज ये 3 हेलीकॉप्टर सौंपे जाएंगे। पधार चुके हैं।
और रंजन दवे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजन से बात करते हैं। रंजन, रक्षा मंत्री पहुंच चुके हैं जोधपुर में, आगे का क्या कार्यक्रम? रक्षा मंत्री जो है वो यहाँ जोधपुर एयरफोर्स का जो एयरबेस है वहां पहुंच चुके हैं और जो अगवानी की गई है यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ भारतीय वायुसेना के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा, और अब भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं वो स्वागत के लिए पहुंचे हैं। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत यहाँ मौजूद है, मेघराज लोहिया यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, पदाधिकारी हैं, वे भी यहाँ पहुंचे हैं रक्षा मंत्री के स्वागत के लिए। और इसके बाद में मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ जो हेलीकॉप्टर तैनात किया जा रहा है उसकी यहाँ पूजा की जाएगी। तो एक सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भाव की जो बात है वो कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिलेगी, जहाँ चारों ही प्रमुख धर्म के जो गुरु हैं वे यहाँ मौजूद हैं और जो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है उसकी यहाँ पूजा के लिए ये सभी मौजूद हैं और राजनाथ सिंह की मौजूदगी में यहाँ पूजा की जाएगी और उसके बाद में आगे का सारा जो प्रोसीजर है वो सारा किया जाएगा। उसके अलावा इनको सलामी दी जाएगी और उसके बाद में जब बेड़े में शामिल किया जाएगा तो वाटर कैनन के द्वारा है जो इस लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का जो है वो स्वागत किया जाएगा और उसके बाद में विधिवत तौर से यह है जो भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। तो पश्चिमी सरहद यहाँ जोधपुर एयरबेस पर इसकी तैनातगी होनी है, अपने आप में एक बहुत ही खुशी का पल है। कुछ देर पहले हमारी बात भी हुई थी यहाँ जो उन्नी कृष्णन हैं, जिनके जो एक्सपर्ट पायलट हैं इस पूरे जो प्रोजेक्ट में मुख्य भूमिका जिनकी रही थी, वे यहाँ मौजूद थे, उनसे बात हुई थी। उन्होंने भी बताया कि ये एक अपने आप में यादगार पल होने जा रहा है और आज का दिन क्योंकि आज दुर्गा अष्टमी भी है तो शक्ति के प्रतीक के रूप में इसे माना जा रहा है और अपने आप में एक काफी महत्वपूर्ण जो है पल ये यहाँ देखने जा रहा है। राजनाथ सिंह जी यहाँ पूजा स्थल की ओर पहुंचे हैं जहाँ सामने माला पहनाई गई है इस लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर पर और उसके साथ साथ जो चारों ही धर्मों के जो पुजारी हैं वे यहाँ मौजूद हैं और उसके बाद में मंच पे जाएंगे। उससे पहले ही यहाँ पहुंचे हैं और राजनाथ सिंह और यहाँ देखिए जिस जो नजारा सामने नजर आ रहा है उसके तहत बताना चाहूंगा कि पूजा के लिए पहुंच चुके हैं राजनाथ सिंह जी और राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत भी यहाँ साथ में नजर आ रहे हैं। एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं वे सब यहाँ मौजूद हैं और लगातार जो है पूजा का जो है कार्यक्रम वो अब विधिवत रूप से शुरू है। जिस तरीके का लगातार पूजा का जो कार्यक्रम है जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। जी रंजन, और कौन से बड़े चेहरे राजनाथ सिंह के साथ मौजूद हैं इस समय? जी बताना चाहूंगा कि यहाँ स्थानीय पदाधिकारी के रूप में अगर देखा जाए तो राज्यसभा से सांसद हैं राजेंद्र गहलोत, वे यहाँ अंडर कंपाउंड में मौजूद नजर आ रहे हैं। उसके अलावा पूर्व नरेश यहाँ पहुंचे ऐसी जानकारी मिल रही है। मेघराज लोहिया राजसिको के चेयरमैन है वो यहाँ नजर आ रहे हैं। उसके अलावा जो पूर्व संसदीय सचिव जोगाराम पटेल है वो यहाँ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अन्य जो भारतीय वायुसेना के भारतीय सेना से जुड़े जो पदाधिकारी हैं, पूर्व स्क्वाड्रन हैं, वे सभी लोग यहाँ कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो पल आज यहाँ जोधपुर एयरबेस में होने जा रहा है उसके साक्षी बनने की जो एक ओर है वो कहीं ना कहीं देखी जा रही। लोग जो वायुसेना से जुड़े जो लोग हैं उनमें भी जोश है, साथ ही साथ जोधपुर में यह चीज स्थापित होने जा रही है। जो स्क्वाड्रन यहाँ ये LCH जो यहाँ स्थापित होगा उसको लेकर के निश्चित तौर पर एक खुशी का माहौल है, जोश का माहौल है। जी आसिफ। रंजन, तमाम औपचारिकताओं के बाद विधि विधान से पूजा पूरी होने के बाद क्या इस तरीके की भी योजना है कि इसका एक बार ट्रायल रन जोधपुर के अंदर लिया जाए या केवल जो है आज औपचारिकता विधिवत रिबन काटकर पूरी की जाएगी सेना को सौंपने की? तौर पर आसिफ जब पूजा हो जाएगी उसके बाद में जो कार्यक्रम आया है उसके तहत मुख्य अतिथि का जो संबोधन है वो रहने वाला है। मुख्य अतिथि के संबोधन के बाद में सॉर्टी विद रक्षा मंत्री है, यानी कि रक्षा मंत्री स्वयं इस हेलीकॉप्टर में सवार होंगे और एक विजिट लेंगे। तो निश्चित तौर पर ये एक
एक जोशीला भरा और एक संचार मतलब जोश का संचार करने वाला जो कदम है वो देखा जाएगा। तो रक्षा मंत्री खुद इसमें लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर में सवार होंगे। एक राइड जिसे कहा जा सकता है, इसकी तकनीकी खूबियों को जानने समझने के लिए वे इसमें सवार होंगे और जानना चाहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की ओर से यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है, जिसमें कि कई सारी ऐसी खूबियां हैं जिसकी तुलना एपाचे से की जाती है, यानी कि उससे भी बेहतर स्वदेशी तकनीक से बना गया ये है। तकरीबन 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ने का दावा किया गया है। तो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में यहाँ हम इस बेड़े में शामिल होगा और सरहदी इलाकों में तैनातगी होने से जो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ मजबूती मिलेगी। लगातार अब जो स्थिति है उसमें अब सिख समाज से जो पुजारी यहाँ मौजूद है उनके द्वारा पूजा मंत्रोच्चार किया जा रहा है। इससे पहले मुस्लिम समाज के जो धर्मगुरु हैं और उससे पहले हिंदू समाज के 2 धर्मगुरु हैं उनके द्वारा भी मंत्रोच्चार यहाँ किया गया, आयत पढ़ी गई। तो कुल मिलाकर के लगातार ये एक अपने आप में एक सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्द के रूप में भी सेना की जो परंपरा रही है उसके तहत पूजा का जो आयोजन है किया गया है और राजनाथ सिंह यहाँ स्वयं मौजूद हैं। रंजन, चूंकि ये 3 आधुनिक हेलीकॉप्टर जो है वो भारतीय सेना को यहाँ पर सौंपे जा रहे हैं, खुद रक्षा मंत्री जो है इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद हैं। अब सवाल ये है रंजन कि इन जिन आर्मी को, जिस विंग को ये हेलीकॉप्टर सौंपे जा रहे हैं, उन अधिकारियों से, उन जवानों से आपकी बात हुई होगी, कैसे इसकी खूबियों को उन्होंने बयान किया? इन चॉपर के आने से क्या कुछ सेना के अंदर जो है बदलने वाला है, खास तौर पर बॉर्डर पर? सरहद से जुड़े इलाके और विशेषकर अगर जोधपुर की बात करूं तो पश्चिमी सरहद का महत्वपूर्ण एयरबेस के रूप में जोधपुर एयरबेस जाना जाता है और सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। और वहाँ ये जब एयरबेस में ये तैनातगी होने जा रही है लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर की, जिसकी की अलग अलग खूबियां हैं, चाहे वो हवा से हवा में मिसाइल से मारक क्षमता की बात करें, चाहे वो इसमें रेडियस की अगर बात करूं तो तकरीबन 500 किलोमीटर रेडियस की बात है। तो लगातार जिस तरीके से मारक क्षमता को डेवलप किया गया है और अधिक से अधिक वजन इसमें ले जाने की बात कही गई है और 500 किलोमीटर रेडियस का जो एक दायरा बनाया गया है, एक काफी बड़ा दायरा। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इससे लगातार है जो अधिक से अधिक मिसाइल्स कैरी की जा सकती है, ऐसा दावा किया गया है। ऊंचाई की जो रफ्तार की बात की गई है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। 21,000 फीट पर फ्लाई के साथ में 350 किलोमीटर स्पीड का जो है हवाला दिया गया है। तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक स्वदेशी निर्मित इस लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर में तमाम खूबियों को समाहित करने का प्रयास किया गया है, जो कि एक विशेष और एक महत्वपूर्ण प्रयोजन के लिए कारगर साबित होगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। यकीनन तमाम तकनीक संसाधनों से युक्त ये चॉपर, चूंकि जैसा कि आपने रंजन बताया भी कि तमाम औपचारिकताओं और पूजा के बाद में एक राइड भी इसकी ली जाएगी, जिसमें खुद जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। तो क्या वो पायलट या फिर कहा जाए वायुसेना के जवान तैयार हैं इस राइड के लिए? और जो है वो क्या बॉर्डर की तरफ ली जाएगी या जोधपुर के ऊपर से एक जो है इस चॉपर की राइड ली जाएगी? तस्वीरों में भी नजर आ रहा है जिसमें ये चॉपर पहुंचे हैं। रंजन, 3 चॉपर पहुंचे हैं। रंजन से हमारा संपर्क कर दिया, फिर से कोशिश करेंगे उनके साथ बातचीत करने की। ये वही चॉपर हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोधपुर पहुंचे हुए हैं और इन तीनों चॉपर को सेना को समर्पित करने के लिए खास तौर पर इनकी बॉर्डर पर उपस्थिति दुश्मनों
के लिए बेहद नुकसानदेह होगी, दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए काम आएगी, क्योंकि ये स्वदेश में निर्मित चॉपर है और पहली बार इस तरीके का आधुनिक चॉपर भारतीय सेना के अंदर जो खुद भारत के अंदर बना है। और ये कुछ नज़ारे जोधपुर से वायुसेना के हवा में करतब दिखाते हुए लड़ाकू विमान और साथ ही कुछ चॉपर ने भी अभी उड़ान भरी और अभी थोड़ी देर में पूजा के बाद इन चॉपर्स को भी उड़ाया जाएगा। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस चॉपर की उड़ान में शामिल होंगे, जिसे बोला जा रहा है कि टेस्ट ड्राइव इन चॉपर की ली जाएगी। उससे पहले ये उद्घाटन की तस्वीरें और उसके बाद जो है भारतीय वायुसेना को मुखातिब भी करेंगे और उसके बाद एक टेस्ट ड्राइव। एक साल में मैन्युफैक्चर कर पाए, अगर ऐसा हो सकता है। 3,887 करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी मिली है। वायुसेना की इससे ताकत बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी। 15 LCH खरीदे जाएंगे। 10 हेलीकॉप्टर वायुसेना, 5 थल सेना को मिलेंगे, यानी कि यही वाले हेलीकॉप्टर भारतीय सेना की अलग अलग विंग रडार से बचने की विशेषता, यानी कि आमतौर पर जो प्लेन होते हैं, जो हेलीकॉप्टर होते हैं, वो सीमा की निगरानी के दौरान जो पड़ोसी देश होते हैं उनकी रडार के तहत आ जाते हैं, लेकिन इन हेलीकॉप्टर में रडार से बचने की क्षमता भी है, यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है किसी बेहतर तकनीक के साथ बनाया गया है। तो आज LCH वायुसेना में शामिल होने जा रहा है जोधपुर की धरती पर। ऐतिहासिक पर्व के समान है और कई मल्टीटास्किंग ये चॉपर होगा, कई तरह के रोल निभाएगा। 500 किलोमीटर रेडियस तक इसकी मारक की क्षमता, यानी कि इसकी मिसाइल जो है वो 500 किलोमीटर तक मार करेगी। मार्गदर्शन से शुरू किए गए मेक इन इंडिया अभियान के तहत विकसित हुआ भारतीय वायुसेना के अधिकारी आज और भारतीय वायु यही हेलीकॉप्टर संकलित होने के लिए जो है वो भारतीय वायुसेना की थल सेना और वायुसेना दोनों में काम करेगा। 20 mm की नोज गन के साथ है, यानी कि इस हेलीकॉप्टर के फ्रंट के अंदर नोज गन लगाई गई है, जो कि दुश्मनों पर गोलियों की बौछार, जिसे आमतौर पर कहा जा सकता है, इसी नोज गन के जरिए होती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने इसको डेवलप किया है। ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात करने के लिए प्राथमिक रूप से डिजाइन किया गया है, यानी कि जो पहाड़ी इलाके होंगे जहां से नजर रखना दुश्मन के ऊपर कठिन होगा, वहां पर ये चॉपर बहुत ज्यादा काम आएगा। 3,887 करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। 15 LCH खरीदे जाएंगे, यानी कि ऐसे 15 LCH भारतीय वायुसेना और थल सेना में काम करेंगे। 10 हेलीकॉप्टर वायुसेना को और 5 थल सेना को मिलेंगे। of Hindustan Aeronautics Limited, Shri C.B. Anant Krishnan ji, to kindly address the audience. तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय जोधपुर में वायुसेना के अधिकारियों के साथ और कुछ ही समय के अंदर इन हेलीकॉप्टर्स को वायुसेना को समर्पित कर दिया जाएगा उद्घाटन होने में। और रंजन एक बार फिर से जुड़ गए हमारे साथ। रंजन, फिलहाल वायुसेना के अधिकारी भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि कुछ और समय रंजन अभी लगने वाला है। इसके बाद जो है वो क्षण आएगा टेस्ट ड्राइव का, जब जोधपुर की धरती से पहली बार इतने उन्नत तकनीक के हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखेंगे। जी आसिफ, निश्चित तौर पर कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और कुछ ही देर में चीफ गेस्ट जो हैं यहाँ राजनाथ सिंह जी, वे है जो संबोधित करने वाले हैं इस पूरे कार्यक्रम पर। उसके बाद में एक प्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंटो सेरेमनी होने वाली है और उसके बाद में बहुत प्रतिष्ठित जो वाटर कैनन सैल्यूट है इनके स्वागत के लिए, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के स्वागत के लिए जो वाटर कैनन सेरेमनी है वो कहीं ना कहीं यहाँ होगी।
तो कुल मिलाकर के लगातार जो लंबे समय से इसको बनाने के लिए जो प्रयास जारी किए थे और जैसी इसकी जरूरत की वो बात सामने आई थी, उसके बाद में अब ये एक खुशी का मौका है, खुशी का पल है, जहां जो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में यह लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर जो है, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है, स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, स्वदेशी विजन पर आधारित है। यानी कि कुल मिलाकर के जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विजन है, जो थॉट है, उसका जीता जागता ज्वलंत प्रमाण के रूप में अगर इसे देखा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसका जो निर्माण किया है उसे भारत की सरहद के अनुरूप सहयोग के लिए, रक्षा चौकियों की बुलंदी के लिए और उनकी मजबूती प्रदान करने के लिए किया गया है। इस हेलीकॉप्टर की अगर खासियत की मैं बात करूं तो तकरीबन 5800 किलो इसका वजन है और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अधिकतम 300 किलो की मिसाइल को भी इससे इंटीग्रेटेड किया जा सकता है। यानी कि 300 किलो वजन की जो मिसाइल है वो इस हेलीकॉप्टर के द्वारा कैरी की जा सकती है और टारगेट किया जा सकता है। और 700 किलो वजनी मिसाइल को भी, क्योंकि ये जो रेडिएशन इसका दिया गया है वो 360 एंगल पे ये काम कर सकता है, तो ये एक अपने आप में नई टेक्निक और जैसा पूर्व में आपने भी बताया कि अपाचे से कहीं न कहीं तुलनात्मक अधिक सक्षम है हेलीकॉप्टर, ऐसा दावा किया जा रहा है। 15,000 फीट की ऊंचाई पर भी ये सारे जो सिस्टम है, ये जो सारे फंक्शन है, ये कहीं न कहीं ऑपरेट किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के भारतीय स्वदेशी तकनीक के लिए बहुत महत्वपूर्ण यह कदम माना जा सकता है और ऐसे में जब भारत के आजादी के 75वीं वर्षगांठ के रूप में, आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में यह वर्ष मनाया जा रहा है, उसमें आज का दिन यानी कि शक्ति के प्रतीक के रूप में अष्टमी के दिन जब यहाँ एक शक्ति के रूप में इसे सम्मिलित किया जा रहा है, तो अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा संदेश है उन एंटी जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश के रूप में इसे देखा जा सकता है। तो निश्चित तौर पर ये एक अपने आप में महत्वपूर्ण कदम के रूप में भी इसे समझा जा सकता है। जोधपुर जैसे सामरिक क्षेत्र से महत्वपूर्ण एयरबेस है, वहाँ इसकी तैनाती होने जा रही है, तो बहुत बड़ी ही बात कही जाएगी। बिल्कुल रंजन, इसके अलावा 15 ये हेलीकॉप्टर जो हैं खरीद की मंजूरी मिल चुकी है और आमतौर पर जो चॉपर्स हैं जो भारतीय सेना के अंदर काम में लिए जा रहे हैं, वायुसेना से लेकर थल सेना तक इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी और उनकी खासियत जो है वो थल सेना या वायुसेना के हिसाब से अलग अलग होती है। शायद ही ऐसे बहुत कम चॉपर या हेलीकॉप्टर होंगे जो सेना की तीनों विंग्स में, इंडियन आर्मी में या फिर थल सेना में या नभ सेना के अंदर जो है वो काम में लिए जाते हैं। ये हेलीकॉप्टर जो है वो 10 वायुसेना इस्तेमाल करेगी, साथ ही 5 जो है वो थल सेना इस्तेमाल करेगी। यानी रंजन मल्टी टास्किंग इसे कहा जा सकता है। HAL on its own, with its own initiative, with internal funding, proactively initiated advanced actions फिर से कोशिश करेंगे बातचीत करने की। 15 LCH खरीदे जाएंगे और 15 LCH में 10 जो हैं वो वायुसेना के इस्तेमाल के लिए होंगे, इसमें से 5 थल सेना इसको इस्तेमाल करेगी। तो इस आधुनिक उन्नत तकनीक के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का उद्घाटन राजस्थान की धरती जोधपुर से I am confident that the LCH will fill the long-standing void of the dedicated and also the international business opportunity from the interests of Rajasthan, peaks of Himalaya, and in the dense mountainous jungles in the northeast, and will act as a citizen. Augmenting the production capacity so as to achieve a peak rate production of almost 30 helicopters. एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी को उनकी